बड़ा खुलासा हुआ है, क्या है सर बताएं। जैसा कि मालूम है कि दिनांक 7/5/25 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट की घटना घटित थी। इसमें 6-7 अपराधकर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ था और उसमें कैश, सोना, मोबाइल वगैरह की लूट हुई थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर श्री अशोक मिश्रा के निर्देशन में इस कांड के उद्भेदन के लिए विशेष टीम गठित की गई थी और एसटीएफ बिहार पटना से भी सहयोग लिया जा रहा था। घटना स्थल और घटना स्तर पर अपराधियों के आने और जाने के मार्ग पर का सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल पर मानवीय सूचना को विकसित किया गया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि एक पल्सर गाड़ी जो 7/5 को भी घटनास्थल पर देखी गई थी और 6/5 को भी देखी गई थी, उस नंबर को जब विकसित किया गया तो मालूम चला कि उसका प्रयोग चकमहेसी बेलसंडी गांव के एक रणधीर उर्फ बबलू सिंह कर रहे थे, जो एक पहले पूर्व उनका आपराधिक इतिहास रहा है। कई बैंकों को वो टारगेट किए हैं, लूटे हैं और उसमें चार्जशीटेड रहे हैं। इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। तो कल दिनांक 16/5/25 को थानाध्यक्ष नगर को ये सूचना मिली कि वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जब उनको चेकिंग किया गया तो उनके पास से पिस्तौल, गोली वगैरह बरामद हुआ और वो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि उनके कुछ सहयोगी मुसरीघाई थानागत एकत्रित हैं और अभी आज ही दलसिंह सराय में एक ज्वेलर दुकान को लूट की घटना करना है। इसके लिए योजना बनाया जा रहा है, उसी में जा रहे हैं। तत्काल थानाध्यक्ष मुसरी करारी, ताजपुर, सराय रंजन और एसटीएफ से विशेष तकनीकी रूप से सूचना प्राप्त की गई और उसके आधार पर उस जगह की घेराबंदी की गई। तो वहाँ से अन्य लोग तो पुलिस को देख के भागने में सफल रहे हैं, लेकिन करमवीर और रवीश गिरफ्तार हुए। करमवीर इस जिला का 2 लाख रुपये का रिलायंस में और अन्य कांडों के में 2 लाख रुपये इनामी भी है। रवीश भी बहुत शातिर अपराधकर्मी रहा है और करमवीर का प्रिय दोस्त है, जो कि कई घटनाओं में साथ में रहा है। इसी क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और वो लोग बताया कि महाराष्ट्र बैंक को भी वो लोग जिसने घटना किया था वो लोग भी शामिल थे और अपना अपराध स्वीकार किए। सोना के बारे में भी और राशि के बारे में विशेष जानकारी दिए, जिस पर आगे का काम किया जा रहा है। इन लोगों को भी बताया कि कुछ 300 ग्राम से ज़्यादा सोना मिला था और ये लोग एक बिट्टू सोनार को दिए हैं, जो पहले भी इन लोगों को बताया गया कि रिलायंस का कुछ सोना इन लोगों को बेचा गया था। उस आधार पर जो सोना बिट्टू सोनार को वैशाली जिला से सत्यापन किया गया और उसके बाद पकड़ा गया तो उनके निशानदेही पर गलाया हुआ सोना बरामद हुआ। तो इस पर गलाया हुआ सोना बरामद हुआ। इस प्रकार इस कांड में अभी तक टोटल 958 ग्राम लगभग में 1 करोड़ का सोना बरामद हुआ है और नगद 1900 रुपया बरामद हुआ। 3 पिस्तौल बरामद हुआ है, 4 जिंदा गोली 8 को बरामद हुआ है। नारंगी रंग का पल्सर मोटरसाइकिल जो करमवीर के साथ बरामद हुआ, जो घटना में भी प्रयुक्त था। और मोबाइल एक है, मोबाइल और पल्सर मोटरसाइकिल एक और जो घटना में प्रयुक्त था वही बरामद हुआ है। और एक काला रंग का हुंडई कार जो रवीश का है। रवीश हमेशा जो है ये लूटा हुआ माल को वो एक जगह पर गाड़ी पर रख कर ले जाता था, तो इसलिए गाड़ी भी प्रयुक्त हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी रवीश जो है वो अपना इस काम के लिए आए हुए थे और वो भी बरामद हुआ। इस प्रकार बिहार एसटीएफ टीम के द्वारा और हमारे जिला के डीआईओ, थानाध्यक्ष नगर, थानाध्यक्ष मुसरी करारी, ताजपुर, सराय रंजन, जो एसआईटी यहाँ गठित थी, उसके द्वारा एक विशेष रूप से बहुत कम समय में और सही रूप से अनुसंधान कर करके बरामदगी की गई है और यह बरामदगी से एक देश को दिशा मिला है और आगे भी कांड का उद्भेदन किया जाएगा। और रिलायंस में भी जो करमवीर वांटेड थे 2 लाख रुपये का, रवीश भी वांटेड थे, उनकी भी गिरफ्तारी है। कैश भी बरामद हुआ है सर। इस कांड का मेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कांड का मेन जो शातिर अपराधकर्मी दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी है, जो कोर्ट में पहले वकील का मुंशी हुआ करता था और वैशाली जिला में और इस जिला में भी पहले अपराधकर्मियों से मिलकर के कई अपराध कराने उसका चार्जशीट रहा है। जो मोहनपुर का रहने वाला है
पटोरी अनुमंडल का, उसी ने इसकी मुख्य भूमिका अदा की थी और वो घटनास्थल पर भी मौजूद था। इसका भी पुष्ट साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार कांड का सफल उद्भेदन हुआ है और हमारी टीम के द्वारा जो यह काम किया गया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और चूँकि ये पेशेवर आपराधिक गिरोह हैं और घूम घूम के बैंक और ज्वेलर्स लूटते हैं, इसको कितना कम समय में इन लोगों को बड़ा करना और इन लोगों से बरामदगी करना एक सराहनीय प्रयास है। थैंक यू सर। बाकी अपराधियों